हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पूरा स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं के बारे में। ठीक है, इससे टेंशन खत्म। तो पहला क्वेश्चन है, रेखा का नाम है डूरंड रेखा। ये किसके किसके बीच में है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है तो ये पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि इसकी लंबाई कितनी है। क्या इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 2430 किलोमीटर। कितनी है? 2430 किलोमीटर। और फिर बात आती है कि इसके ये कब निर्धारित, मतलब निर्धारित क्या, ये सीधा सी बात है, जो 1896 में एक समझौता हुआ था तो उसी के अंतर्गत ये रेखा खींची गई थी। दूसरा क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। किसके किसके बीच में है? हाँ, एक क्वेश्चन और है कि अफगानिस्तान से भारत की सीमा कितनी लगती है? तो अफगानिस्तान से भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी कौन सी रेखा है? देखो मैं आपको बता दूं, ये है, देखो, ये है, ये अफगानिस्तान, ये इधर, ये हुआ पाकिस्तान, ये अपना भारत ही है, और इसके बाद ये हुआ अफगानिस्तान। देखो ये हुआ अफगानिस्तान, ये, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ से अफगानिस्तान और इंडिया की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर लगती है, राइट। तो भारत, अब ये भी क्वेश्चन बनता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो ये भी डूरंड रेखा है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में, ये सभी तो जानते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि भारत से कितने राज्य लगते हैं चाइना, भारत के राज्य कितने चाइना से लगते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जो मैकमोहन रेखा है वो चाइना मैकमोहन रेखा नहीं मानता, पहली बात तो ये है। और फिर इसके बाद में 5 राज्य लगते हैं। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? देखो 5 राज्य, सबसे पहले तो हुआ लद्दाख, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 सिक्किम, 4 अरुणाचल प्रदेश, 5 हो गए पूरे। कितने राज्य? 5 राज्य, ओके। अब बात आती है कि ये मैकमोहन रेखा किसने बनाई? बात 1914 की है, शिमला समझौता का ये पूरा प्रभाव है, ठीक है। शिमला समझौता का पूरा प्रभाव है 1914 की है, और ये रियली में 890 किलोमीटर, क्योंकि बीच में हमारा नेपाल पड़ता है और भूटान भी पड़ता है, ठीक है। तो इस, अब क्वेश्चन बनता है कि सर किसने बनाई? तो सर हेनरी मैकमोहन ने। किसने बनाई? सर हेनरी मैकमोहन ने ये रेखा बनाई, ओके। अब क्वेश्चन बनता है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कह लीजिए, तो वो कहाँ से निकलती है? तो एशिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो है कौन सी नदी? सांगपो नदी। कौन सी नदी? सांगपो नदी। कहाँ से निकलती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा। अब आया क्वेश्चन बढ़िया। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त सन 1947 की बात है। 17 अगस्त सन 1947 की बात है। जो सर रेड क्लिफ थे, इन्हें नहीं पता था कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई स्थिति, इनको पता नहीं थी, बिल्कुल भी स्थिति नहीं पता थी इन्हें। तो इन्होंने अपनी मर्जी, मतलब इन्होंने पूरा बंटवारा कर दिया, इन्हें टाइम भी दिया गया था, तो इन्होंने पूरा बंटवारा कर दिया, ओके।
ये कुछ ऐसा ही मैप हुआ करता था। सुनो, जब इनने पूरा बंटवारा कर दिया 17 अगस्त सन 1947 को, अच्छी बात है, जब पूरा बंटवारा हो ही गया तो क्वेश्चन बनेगा किसने निर्धारित की? सर रेडक्लिफ ने निर्धारित की। किसने निर्धारित की? रेडक्लिफ ने निर्धारित की। अब बात आती है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से लगते हैं? तो भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से लगते हैं? 4 राज्य। अब वो भी देख लो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। ओके, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, ये तो 4। अब लद्दाख की भी लगती है, तो ऐसे कितने हो गए फिर? कितने हुए फिर? 5। कितने हुए? 5। ठीक। अब आपने गुजरात का नाम सुना है बहुत अच्छी सी। ओके, गुजरात, गुजरात हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुजरात सबसे बड़ा जो तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। जब गुजरात की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि गुजरात के राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब गुजरात से तो नर्मदा नदी निकलती है, तो ये भी हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब क्या है इस पर? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है, कहाँ है? साधु बेट द्वीप पर है। कहाँ है? साधु बेट द्वीप पर है। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात के राज्यपाल कौन हैं। ओके, अब नेक्स्ट आती है 17वीं समानांतर रेखा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है 17वीं समानांतर रेखा। आपको याद रखना है 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, अगली है 24वीं समानांतर रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के अनुसार है 24वीं समानांतर रेखा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 24वीं समानांतर रेखा किसके अनुसार, तो पाकिस्तान के अनुसार। राइट। अब आगे चलते हैं। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। अब नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 49वीं समानांतर रेखा कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ओके, अब है अंडरनास रेखा, ये भी जर्मनी और ये नहीं अब है मैगिन नाट रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीजफ राइट रेखा कहाँ है, तो सीजफ राइट रेखा किन 2 देशों के बीच में है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।